हेलो दोस्तों, मैं हूं जेके और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके टेक्निकल्स गाइड में। तो जैसे कि एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया है। हमारा जो भी ट्रांसफार्मर से मेन लाइन आ रहा है उसमें रेड फेस में न्यूट्रल आ रहा है और न्यूट्रल में फेस आ रहा है। हमने लगाया है RCSB 40 एम्पियर 30 मिली का। तो उसे हम सोल्व करने के लिए आए हैं और ये बहुत ज़्यादा दिनों से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए जानते हैं और देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाता है और क्या कहना है इसके बारे में हम जब पूछेंगे गूगल से। तो देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे हमारी सप्लाई इलेक्ट्रिकल जब फेस में न्यूट्रल और न्यूट्रल में फेस आता है तो RCSB बार बार ट्रिप क्यों होता है। तो चलिए सुनते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दा है। जब आपकी मेन सप्लाई में फेस और न्यूट्रल की अदला बदली हो जाती है, यानी न्यूट्रल में फेस और फेस में न्यूट्रल आने लगता है, तो आपकी RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस या RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बार बार ट्रिप होने लगती है। इसका मुख्य कारण RCD का कार्य सिद्धांत है। RCD RCCB का कार्य सिद्धांत। RCD का काम सर्किट में लीकेज करंट, फॉल्ट करंट को पहचानना और सप्लाई को काटना है। ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि एक स्वस्थ हेल्दी सर्किट में, यानी जो करंट फेस तार से उपकरण में जा रहा है, वही करंट पूरी तरह से न्यूट्रल तार से वापस आना चाहिए। RCD के अंदर एक टॉरॉयडल ट्रांसफॉर्मर होता है। ये फेस और न्यूट्रल दोनों तारों से प्रवाहित होने वाले करंट को लगातार मॉनिटर करता है। जब फेस और न्यूट्रल करंट असमान हो जाते हैं, यानी कुछ करंट सर्किट से बाहर, शायद जमीन या किसी व्यक्ति के माध्यम से लीक हो रहा है, तो RCD को पता चलता है कि एक ग्राउंड फॉल्ट, भूदोष है। यदि ये अंतर एक निश्चित सीमा, आमतौर पर 30 टेक्स्ट MA से अधिक हो जाता है, तो RCD तुरंत ट्रिप होकर सप्लाई काट देती है, जिससे किसी को बिजली का झटका लगने से या आग लगने से रोका जा सके। फेस न्यूट्रल रिवर्सल से ट्रिपिंग क्यों होती है? जब फेस और न्यूट्रल तार उलट जाते हैं तो कई उपकरणों में यह स्थिति बन सकती है। 1. उपकरण के न्यूट्रल पॉइंट पर सप्लाई आ जाती है। कई उपकरणों जैसे स्विच, लैंप होल्डर आदि को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि स्विचिंग और सुरक्षा के लिए फेस वायर को कंट्रोल किया जाए और न्यूट्रल सीधे जुड़ा रहे। जब फेस न्यूट्रल उलट जाता है तो उपकरण के न्यूट्रल साइड पर हाई वोल्टेज फेस आ जाता है। 2. आंतरिक लीकेज की समस्या बढ़ जाती है। उपकरणों के अंदर कैपेसिटर और फिल्टर होते हैं जो अर्थ ग्राउंड से जुड़े होते हैं। ये सामान्य रूप से थोड़ी मात्रा में करंट को अर्थ की ओर जाने देते हैं, जिसे सामान्य लीकेज करंट कहा जाता है, जो न्यूट्रल के बजाय फेस को संभालने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। जब फेस और न्यूट्रल उलट जाते हैं तो ये डिजाइन मिसमैच और असामान्य वोल्टेज वितरण उपकरण के आंतरिक लीकेज को इतना बढ़ा सकता है कि ये RCD की ट्रिपिंग सीमा 30 टेक्स्ट MA को पार कर जाए, जिसके कारण RCD बार बार ट्रिप होती है। 3. अनस्विच न्यूट्रल वायर में वोल्टेज। यदि आपके घर में सर्किट को नियंत्रित करने वाले स्विच केवल फेस तार को काटते हैं, तो फेस न्यूट्रल रिवर्सल की स्थिति में स्विच बंद होने पर भी उपकरण के अंदर न्यूट्रल तार पर हाई वोल्टेज फेस बना रहता है। इस लाइव न्यूट्रल तार से यहां तक कि मामूली नमी या धूल के कारण भी अर्थिंग पॉइंट की ओर एक लीकेज करंट बन सकता है, जिससे RCD ट्रिप हो जाती है। समाधान। इस समस्या का एकमात्र और सबसे सुरक्षित समाधान है, किसी योग्य इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं। वे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या सप्लाई एंड पर फेस और न्यूट्रल तारों को सही क्रम में ठीक करें। सुनिश्चित करें कि घर के अंदर की वायरिंग में कोई और फेस न्यूट्रल या अर्थिंग की गलती न हो। संक्षेप में, फेस न्यूट्रल रिवर्सल से उत्पन्न असामान्य और बढ़ा हुआ लीकेज करंट, जो 30 टेक्स्ट MA से अधिक हो जाता है, RCD को एक खतरे के रूप में पहचानता है और इसलिए वह बार बार ट्रिप हो जाती है। तो ये देखिए DB है हमारा और ये RCSB हमारा लगा था लेग्रेंट का, और अभी देखिए लाइट हमने चालू कर दिया, जो कि हमने क्या किया, ये चेंज कर दिया। हमने जब गूगल से पूछा तो गूगल ने बताया कि इसमें जो प्रॉब्लम है, अगले फेस कभी भी चेंज हो जाता है तो ये RCSB नहीं चलने देती है। टेस्टर देना भाई, थोड़ा सा पहले ना। तो ये देखिए अभी चेक करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का टेस्टर अपना थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ये देखिए न्यूट्रल में भी अपने आ रहा है। तो इसके लिए हमारी RCSB चल नहीं रही थी। कुछ इस प्रकार से हमारा सेटअप है इधर का मीटर रूम का। तो इसको हमने सोल्व कर दिया, और आप भी इस वीडियो में अगर देख रहे हैं तो ऐसे ही सोल्व करें, आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।